तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ऑयल वगैरह सब परफेक्ट है। बोटियाँ हमारी देखें और इसका कोरमे का देखें, स्ट्रक्चर देखें, इसका दाना देखें। और ये इतना कोई मज़ेदार कोरमा बना है ना, सच। ये आपने एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको बार बार आप खाने पे और बनाने पे मजबूर होगा। इतना मैंने आसान कर दिया है। ये दावतों वाली रेसिपी अब झट झट मिनटों और सेकंडों में बन जाएगी। ये इतनी बेहतरीन, अब आपको कोई कोरमा बनाने में झंझट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। और प्याज तो आप पहले से बना के रख दिया करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बना है। पूरे हमारे घर में ये खुशबू महकी हुई देखें, लग रहा है ना बिल्कुल देगी कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अपने किचन में बना रही हूँ आप लोगों के लिए आसान सी एक रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत है कि उनका ये चीज़ जो उनका ये कोरमा जो है वो अच्छा नहीं बनता। जी हाँ, मैं बना रही हूँ पकवान हाउस वाला, शादियों वाला बीफ कोरमा। तो बीफ कोरमा अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा दानेदार कोरमा नहीं बनता। वो जो कोरमे हाउस में जो खुशबू आती है, जो कोरमे शादियों के कोरमे की, वो कोरमे की खुशबू नहीं आती। तो अच्छा और बेहतरीन बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप समझ सकें कि बीफ कोरमा या मटन कोरमा या चिकन कोरमा बनाने के लिए किन किन ट्रिक और टिप्स का हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है प्याज को फ्राई करना। तो ये प्याज फ्राई अगर की हो ना तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और आप ना आसानी के साथ सब कुछ काट सकते हैं, एक बेहतरीन कोरमा बना सकते हैं। अगर आपकी प्याज जल गई और प्याज अच्छी नहीं है आपकी फ्राई हुई हुई, फिर आपका कोरमा भी नहीं अच्छा बनेगा। तो प्याज की रेसिपी, फ्राई करने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहे तो आप देख लें, नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगी। अच्छा, प्याज इस तरह से गोल्डन फ्राई होनी चाहिए, क्रिस्पी और क्रंची होनी चाहिए प्याज। और जब इसको हम फ्राई करें तो हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना ताकि इक्वल एक जैसी फ्राई हो। प्याज का कलर डार्क नहीं होना चाहिए वरना आपका कोरमा काला हो जाएगा। तो अगर इस तरह से बेहतरीन सा कोरमा चाहते हैं तो प्याज मेन चीज़ है, प्याज अच्छी फ्राई होनी चाहिए। अच्छा जी, ये प्याज हो गई फ्राई। अच्छा, उसके साथ मैंने 1 किलो लिया है बीफ का गोश्त, जो कि है बहुत अच्छा, मैंने धो लिया, वॉश कर लिया है। इसको आपने हड्डी वाला लेना है। हड्डी वाला लेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा, वरना बोनलेस लेंगे तो इतना अच्छा जायका नहीं आएगा। मगर आप बनाना चाहें तो आप बीफ वाले में भी बना सकते हैं, मतलब बोनलेस में भी बना सकते हैं। अच्छा, कोरमा बनाने के लिए सबसे